नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान से संत समाज भी नाराज हो गया है। मिर्ची बाबा ने साध्वी प्रज्ञा को फर्जी संत कहा है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि जूना अखाड़ा और अवधेशानंद ने प्रज्ञा ठाकुर के संतत्व को सिरे से खारिज कर दिया। माहौल चुनावी है, इसलिए वार पलटवार का सिलसिला जारी है। बीजेपी इस पूरे मामले को महिला अपमान से जोड़कर जनता को दिखाना चाहती है। सवाल यह भी है कि 6 दिन पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो कुछ कहा था, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी सहमत है? आज मिर्ची बाबा ने जो कहा, क्या है उस पर कांग्रेस का स्टैंड? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। और इतने 75-76 वर्षों बाद ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अभी तक क्या थे, इतने वर्षों बाद पता चला। इसका अर्थ कहीं न कहीं आज भी आपकी नीयत में खोट है। नहीं। बीजेपी की फायर ब्रांड सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ये बयान 6 दिन बाद भी सुर्खियों में। साध्वी के इस बयान से कांग्रेस नेता तो नाराज हैं ही, अब संत भी नाराज हो चुके हैं। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर नाराज होने वाले संत भी कांग्रेस के ही समर्थक हैं। दरअसल मिर्ची बाबा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फर्जी संत घोषित कर दिया है। साथ ही चुनौती दे दी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किस अखाड़े से ताल्लुक रखती हैं और किस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली है, इसके सबूत सार्वजनिक करें। मिर्ची बाबा के समर्थन में कांग्रेस नेता भी उतर आए। अवधेशानंद गिरी जी ने बहुत पहले कह रखा है मेरी शिष्य नहीं है, उनके कहने से क्या होता। और वो अगर अखाड़े से हैं तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं, मैं दिखा देता हूं अपना सर्टिफिकेट। अखंडी बाबा लोग आरएसएस और भाजपा ने बना दिए हैं। उनके कार्यकर्ताओं को गेरुआ वस्त्र पहना के, त्रिपुंड लगा के धर्म संसद के मंच पे बिठा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे भाई सारे के सारे बीजेपी के समर्थक संत आ गए। दरअसल पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि हम धर्म को अपनी राजनीति का आधार नहीं मानते। कमलनाथ के इसी बयान पर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अशोकनगर में बिफर गए। साध्वी के इस बयान पर कांग्रेस और संत समाज को बीजेपी के खिलाफ फिर मोर्चा खोलने का मौका मिल गया। सामने चुनाव है, लिहाजा कैमरे पर बीजेपी नेता साध्वी के बचाव में कुछ इस तरह तर्क दे रहे हैं। तो साध्वी प्रज्ञा की सनातन परंपरा के प्रति श्रद्धा, आस्था, समर्पण और सम्मान के लिए किसी बाबा के, विशेषकर मिर्ची बाबा के जैसे कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उनको जो कहना है, जो करना है, सो करें। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहली दफा सुर्खियों में नहीं है। उनके विवादित बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। बीजेपी बार बार साध्वी के बेतुके और विवादित बोल से पल्ला जरूर झाड़ने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब जब निकाय चुनाव सामने है तो कांग्रेस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के जरिए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तगड़ा माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ 2 प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस के तरफ से वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष बालेंदु शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बालेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। उमेश जी, चूंकि कांग्रेसी ये माहौल बनाने में पूरी तरह से है कि साध्वी फर्जी हैं, ये माहौल बना रहे हैं प्रदेश में, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि भारत का जो सनातन समाज है वो अनादिकाल से साधु संतों के प्रति एक सम्मान का भाव रखता है, और किसी भी संत को प्रमाण पत्र देने का काम कम से कम राजनीतिक दलों के मित्रों को नहीं करना चाहिए। संतों को प्रमाण पत्र देने का काम अखाड़ा परिषद का होता है। अखाड़ा परिषद इसके बारे में एक सर्वमान्य संस्था होती है। अखाड़ा परिषद के अपने नियम होते हैं, अपनी पद्धति होती है। कौन संत सत्य है, कौन संत असत्य है, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दलों के मित्रों का काम नहीं है। राजनीतिक दलों के मित्रों का काम होता है कि इस लोकतांत्रिक परिवेश के अंदर राजनीतिक आचरण और तौर तरीके के साथ जनता के पक्ष में, जनता का जनादेश अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए अपने दल की नीतियों के आधार पर जनता तक अपने विचारों को पहुंचाए। मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दलों को संतों के प्रति मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। किसी भी भाषा, किसी भी आचरण के संत मुझे लगता है कि सदैव प्रातः स्मरणीय होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक संत समाज के, हर एक संत साधु समाज के व्यक्ति का सम्मान करती है और आदर भाव के साथ उनके प्रति जो है वो अपने भाव रखती है।
हम तो सभी संतों को प्रातः स्मरणीय मानते हैं। चलिए और मुझे ठीक है, लगता है कि बालेंदु शुक्ला जी भी है ना, उनसे भी जवाब लेते हैं। उमेश जी, बालेंदु जी वो कह रहे हैं कि जो प्रातः स्मरणीय है आप उनसे सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं और राजनीतिक दलों से सर्टिफिकेट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें अखाड़ों से चाहिए कह रहे हैं। देखिए, आम जनता के लिए अखाड़ा हो, मंदिर हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, आम आदमी को इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। आज की तारीख में कितने संत लोग राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रज्ञा जी भी खुद संत हैं, साधु हैं, क्या हैं, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने के बाद जो पहले हमारा आपने जो बताया कि न जाने कितने वो वक्तव्य ऐसे दे चुकी हैं जो उनको नहीं देना चाहिए और भाजपा उनसे कर रहा है। अब प्रज्ञा जी कोई ऐसी बात बोल दे तो उसका क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगा? अगर मिर्ची बाबा ने कुछ भी कहा है, जो कुछ भी कहा है, उन्होंने क्या गलत कहा है? जो बात कही है ठीक कही है और सही कही है। पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया। उन्होंने पैगंबर के बारे में ऐसी बात कही जो नहीं कहना चाहिए थी। तो जब हम देख रहे हैं कि प्रज्ञा जी पता नहीं क्या क्या बोलती चली आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में बोले, ये तो एक इत्तेफाक था कि वो चुनाव जीत गई, वरना उनको चुनाव न लड़ना चाहिए न जीतना चाहिए था। और आने वाले दिनों में भी आप देख लेंगे कि प्रज्ञा जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी। चलिए, आप पहले से इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उमेश जी देखिए, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि चलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के विषय को अलग कर दिया जाए तो वो तो संत समाज से आती हैं, उसी पर बहस है और आप उसे अलग कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी पर बहस है, विषय ही वही है सर। आदरणीय सौमित्र जी, मैं आप ही के विषय को पूरक रूप से डर रहा हूँ। मेरा प्रस्तुति का ढंग दूसरा है, पर मैं आप ही के विषय का स्पर्श कर रहा हूँ। चलिए, मैं केवल एक बालेंदु जी से पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक दल के लोग क्या इस तरह के बयान नहीं देते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल ने जिस समय शपथ पत्र में कहा था कि राम कभी धरती पर पैदा नहीं हुए, राम एक किंवदंती है, जिस समय कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दायर करके राम सेतु को तोड़ने की वकालत करी थी, जिस समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम जन्मभूमि की सुनवाई को डे टू डे नहीं करा जाना चाहिए, इससे चुनाव प्रभावित होता है, जिस समय श्रीमान पी चिदम्बरम ने कहा था कि भगवा आतंकवाद है, जिस समय दिग्विजय सिंह जी इस तरह के कटुतापूर्ण बयान देते हैं जो सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं, तो जब राजनीतिक दलों के लोग और विशेष करके कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह के बयान देते हैं, बालेंदु जी से पूछते हैं ना। देखिए, बालेंदु जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने आप ही से तो सीखा है। कई नेताओं का उदाहरण दे दिया, कपिल सिब्बल, हालांकि अब वो तो दूसरे दल से हो गए हैं, दिग्विजय सिंह, कई लोगों का उदाहरण दिया और कहा आपसे ही सीखा है। जब फिर से कहिए, सुन नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, फिर से कहिए, आपने क्या कहा भी? नहीं, दरअसल उमेश जी ने कहा है कि उन्होंने आप ही से सीखा है और राजनीतिक दलों में इस तरह की भाषा होती रही। मैंने पूछा कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, तो उन्होंने आपके कुछ सीनियर नेताओं का जिक्र कर दिया, जैसे कपिल सिब्बल, भले ना हो वो, और दिग्विजय सिंह। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे सीख के काम कर रही है। जो काम हम करते हैं वही काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी उचित बात है कि जो बात हम कहते हैं या जो हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वही करना चाहिए और इसी के आधार पर कहना चाहिए हमने आपसे सीखा है, तो ये हमसे यही सीखा है। अरे हमने तमाम बातें कही हैं। हिंदुस्तान के अंदर सर्वधर्म संभाव एक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और हिंदुओं को अलग कर रही है, ये क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा है? तो कांग्रेस पार्टी तो जिन सिद्धांतों पे चल रही है उसी सिद्धांत पे चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए हिंदू मुसलमान अलग कर रही है। मुसलमान के प्रति उनका क्या आचरण है पिछले दिनों दिखाई पड़ रहा है। न जाने कितनों को खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी जीते चाहे हारे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों के आधार पर काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को निष्पक्ष दिखाने के प्रयास कर रही है। लेकिन उनका हर कदम ये दिखलाता है कि वो हमारे देश में विभाजन कर रही है, साधु संतों का सहारा ले रही है। साधु संत
किसी पार्टी के नहीं होते हैं। अगर वास्तव में संत है तो संत होते हैं। अब संत को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। देखिए आपने एक बड़ा बयान दे दिया है और ये सवाल लेना पड़ेगा, बालेंदु जी, उमेश जी से लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। दरअसल उमेश जी देखिए, एक बड़ा आरोप लगाया है कि देश के विभाजन के लिए और जीत के लिए साधु संतों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बालेंदु जी ने साफ कहा। उमेश जी, नहीं, एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने अपने वक्तव्य में ये नहीं कहा था कि हम कांग्रेस से सीख रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आपका भाव नहीं था, वो मैंने कहा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। भाव नहीं था, भाव नहीं था, भाव नहीं था, मैं तो प्रतिप्रश्न कर रहा था। नहीं, मैंने कब कहा? ऐसे तो मैंने अपनी बात ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस से सीख रहे हैं। मैंने कहा कि आप तो अपने गिरबान में झांकिए। ऐसा थोड़ी चलेगा कि एक तराजू में दो बार खरीदने का बाट अलग और बेचने का बाट अलग। समय कम है, इस तरह का नहीं चलेगा। मैंने कहा बालेंदु जी इस तरह का नहीं चलेगा। आप अपने नेताओं के बयानों के बारे में स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण मांगा है, सीखने का नहीं उदाहरण दिया। एक तो ये बात है, और दूसरी बात यह है कि अगर संत समाज आकर राजनीति के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करता है तो इसमें क्या आपत्ति है। और जिस प्रकार के बयान दिग्विजय सिंह जी देते हैं, वो हमसे हिंदू मुसलमान विभाजन की बात हमने करी है। किसने कहा था कि राम जन्मभूमि रामनवमी का जुलूस निकलता है तो जानबूझ के मुसलमानों का उकसाने का काम हिंदू समाज करता है? ये तो दिग्विजय सिंह जी का वक्तव्य था। तो इस प्रकार के वक्तव्यों से तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। आप ये तो छलनी सुपड़े से कर रही है कि तुझमें बहुत सारे छेद है, और आपसे हम क्या सीखेंगे बालेंदु जी? इस देश के त्रासदायक विभाजन के जिम्मेदार आप लोग हैं। दो नेताओं की महत्वाकांक्षा थी, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। भारत माता के दो टुकड़े कर दिए आप लोगों ने। आप लोग भारत के विभाजन के जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने भारत को टुकड़े टुकड़े कराए। आपने 80,000 वर्ग मील भूमि चाइना को दे दी। बालेंदु जी का भी रिएक्शन लेते। दरअसल जो आप कह रहे थे उस पर वो हंस रहे थे, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। हंसने की बात ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर इस बात पे हंसी आती तो आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए, कहिए। इनको तो चुप करिए आप, तो मैं कुछ कहूं। मैं वो चुप हो गए। पता नहीं किन किन विषयों पर चर्चा होने लग गई है। अभी अपन क्या अपना मुद्दा केवल इन दो बातों पे था कि मिर्ची बाबा ने क्या कहा और प्रज्ञा जी ने क्या कहा। अब ये कह देश का विभाजन हमने कर दिया। चलिए, अगर हमने विभाजन कर दिया तो क्या अपन इस पर चर्चा करेंगे अभी अपन? क्या वो आज के विषय में ये शामिल है कि विभाजन कांग्रेस ने किया या नहीं किया, क्यों किया, क्या इस पे चर्चा करें या इन दोनों के वक्तव्य पे चर्चा करें अपन? बिल्कुल नहीं, दोनों के वक्तव्य पे सर। तो फिर इसलिए इनका ये कहना कि हमने विभाजन किया नहीं किया, इसलिए इस बात की चर्चा ना करें तो बेहतर है। अभी आपने इन दोनों संतों के बारे में बात की, तो जो मैंने फिर कह रहा हूं मैं आपको कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, उनका एक तौर तरीका होता है, काम करने के तरीके होते हैं। संतों का काम अलग होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में अधिक है, लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। कांग्रेस पार्टी भी हिंदू के तमाम जो लोग हिंदुओं को मानते हैं, लेकिन हम मुसलमानों को अलग नहीं करते क्योंकि वो कम संख्या में, तो हम थोड़ा ध्यान उनकी तरफ ज्यादा देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे भाई, क्या तुष्टीकरण कर रहे हैं? अगर एक माँ के 2-3 बच्चे होते हैं, जो थोड़ा कमजोर बच्चा होता है तो माँ भी उसका ज्यादा लाड़ प्यार करती, ध्यान रखती है। तो हम मुसलमानों के तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका सुरक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? प्रारंभ से ही हिंदू मुसलमान को अलग करने का प्रयास किया। क्या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम यहाँ पे 16-17% हमारे मुसलमान हैं, इनको निकाल के पाकिस्तान भेज दें, उनके कर दुर्भावना करें? अभी आरएसएस के प्रमुख ने क्या कहा कि जब मंदिरों को उखाड़े जाने की बात चल रही थी, तमाम बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा 1991 के कानून को रखना चाहिए। प्रारंभ में क्या हुआ? 100 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, 100 साल हम मुसलमान को गुलाम रहे। उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ? लेकिन आज की तारीख में हजारों मंदिर हैं, हजारों मस्जिद हैं। अब हर मस्जिद को क्या उखाड़ करके हम देखें? तो उनका आरएसएस का प्रमुख क्या कह रहा है? हमें ये नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में जो है हमें उसे मानना चाहिए। प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए दोनों में कुछ बातें हुई, जनभावना बढ़ेगी। लेकिन उमेश जी, आप पहले तो बालेंदु जी के सवालों का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मेरा और भी है कि क्या साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? एक तो बालेंदु जी ने कहा कि वे सर्वधर्म संभाव में विश्वास करने वाले राजनीतिक दल के प्रतिनिधि कार्यकर्ता हैं। मैं तो और 2 कदम आगे बढ़कर बोलता हूं।
हमारा तो चिंतन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना से काम करने वाले लोग हैं। सर्वभूते हिते रहता, हमको लगता है कि सभी भूतों का हित होना चाहिए। इस चराचर सृष्टि में जो जड़ है और जो चेतन है सब कल्याण के पात्र है, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना चिंतन है कि सर्वव्यापी भाजपा और सर्वस्पर्शी भाजपा। और जब हम इस सर्वव्यापी भाव की बात करते हैं या सर्वस्पर्शी भाव की बात करते हैं, तो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी में हम धर्म और मजहब के आधार पर चिन्हित या शिनाख्ती नहीं करते। हमारे लिए सभी मजहब, सभी पंथ के जो लोग हैं, जो मित्र बंधु हैं, वो सभी सम्मानित है। और हमने तो कभी इस तरह की, मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत सम्मान। अब सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना। इस भाव का हम सब सम्मान करते हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी कर रही है, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। पहले भी आपने नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया। नहीं, मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि साधु संत समाज जो होता है, उनके अपने वक्तव्य होते हैं, उनके अपने मत होते हैं। उन्होंने अपना मत जिस भी संदर्भों में प्रकट करा था, उस संदर्भों के अंदर उन्होंने अपना मत प्रकट करा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सहमति और असहमति का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हम तो केवल संत समाज को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण केवल इतना है। बालेंदु जी जवाब दे दिया उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं, संत समाज का अपना बयान होता है, वो संत समाज का बयान है। भाई सर देखिए, प्रज्ञा जी एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, वो चुनी हुई सांसद है। वो ये कहकर पल्ला नहीं हार सकता भारतीय जनता पार्टी कि वो तो उनके अपने प्यार से वो चाहे जो बोल दें। तो ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के नाते वो जो कुछ भी कहते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, यही बात उनकी मानी जाती है। प्रज्ञा जी आज की तारीख में भी मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी आज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी आज की तारीख में वो आरोपी हैं। अब एक आरोपी चुनाव जीत गया, क्यों जीत गया, कैसे जीत गया, उसकी कहानी अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो बयान आते हैं तो उसको हम क्या माने? एक संत का बयान माने, एक साधु का बयान माने, या भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बयान माने? तो जब वो राजनीति में सक्रिय हैं, चुनी हुई सांसद है, तो हम ये समझते हैं कि वो एक सांसद के नाते जवाब दे रही हैं और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सहमति है। या तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का खंडन करे कि वो जो कुछ भी कह रही है उससे भारतीय जनता पार्टी कुछ लेना देना नहीं है। उमेश जी, मुझे लग रहा है कि आप बाकी को आरोपी के रूप में चिन्हित करते तो दिग्विजय सिंह जी तो दूध के धुले हुए थे, और दूध के धुले हुए दिग्विजय सिंह जी चुनाव में क्यों पराजित हो गए? मुझे लगता है कि जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं होती है। और लोकतंत्र के अंदर जो जनता का मत होता है, जनता का मत अंतिम होता है, निर्णायक होता है, और जनता का जो निर्णय है उसको सभी को सिरधारण करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर दिग्विजय सिंह जी इतने बागसाब थे तो दिग्विजय सिंह जी को चुनाव जीत जाना था। वो तो कांग्रेस पार्टी के इतने महानतम नेताओं में शामिल है, मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर जनता ने उनकी दुकान मंगल कर दी है तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो निश्चित रूप से जनता की जो अदालत होती है वो सबसे बड़ी अदालत होती है, और जनता की अदालत अगर किसी प्रत्याशी के पक्ष में अपना मोहर लगाती है और अगर हम उस जनादेश का अवहेलना कर रहे हैं या अपमान करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। आप जनता के निर्णय पर कैसे प्रश्न खड़ा कर सकते? आपने तो उस समय बहुत कंप्यूटर। चलिए सर, समय का अभाव है इसलिए आप दोनों को यहीं रोकते हैं, ये बहस यहीं खत्म करते हैं। उमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बालेंदु शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और मध्य प्रदेश की जनता का भी बहुत धन्यवाद। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो एक सांसद का नहीं बल्कि संत का बयान है, और इसी के साथ कांग्रेस कह रही है कि हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। बहुत धन्यवाद बहस को देखने के लिए।